वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट एमबीए के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, एमबीए के तो अभी कैप राउंड स्टार्ट हो चुके हैं, बट क्या आपको पता है एमबीए के जो नए अपडेटेड कैप रूल्स क्या है? सर ये ऑटो फ्रीज का रूल क्या है? सर अगर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है तो मैं कैसे बेटरमेंट के लिए जा सकता हूं? सर ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, आपके जो भी डाउट्स है राइट रिगार्डिंग द कैप राउंड, ये सारे डाउट के लिए याद रखिए आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। याद रखिए, अगर आप इस इग्नाइट एमबीए प्लेटफॉर्म के लिए नए हो स्टूडेंट तो जल्दी जाइए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड पैरेलली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या जो भी मेरे सेशन में जो भी वीडियोस में देखिए यहाँ पे कंडक्ट करता हूं, अगर आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं तो जल्दी जाके वीडियो को भी आप लाइक कर लेना दोस्तों, ठीक है। देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है राइट, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपके लिए एडमिशन नोटिस आया था, इस नोटिस के अंदर याद रखिए आपके लिए जो कैप राउंड के रूल है सीईटी सेल ने बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं राइट। बट मुझे लगता है जो एग्जैक्टली जो आपका फर्स्ट रूल है कि सर एग्जैक्टली जो ऑटो फ्रीज का रूल क्या बताइए, देन बेटरमेंट क्या होता है, देन ये स्पॉट राउंड सर क्या होगा हमारे लिए, स्पॉट राउंड कब होगा सर, देन हमारे लिए अगर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्या हम लोग नॉन कैप राउंड्स के लिए कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है यानी कि सबसे पहला आपके सामने जो ऑफिशियल यहाँ पे जो डेट सीईटी सेल ने दी है आपके लिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें जानने वाले राइट। बट मुझे लगता है ये सारी चीजों को जानने से पहले याद रखिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा एग्जाम्पल्स का। देखिए स्टूडेंट, एमबीए काउंसलिंग के लिए एक डेडिकेटेड बैच भी हम लोगों ने यानी कि मैंने स्टार्ट किया है राइट। डेफिनेटली जाइए इस बैच को भी देखिए दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फीस है स्टूडेंट 999 राइट। इस बैच के अंदर अंदर देखिए आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, देन पैरेलली देखिए आप सीट अलॉटमेंट सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन के लिए भी देखिए आपको मेरा पूरा हेल्प एंड सपोर्ट मिलने वाला है। मुझे पता है आपके परसेंटाइल लो है, सर मुझे बताइए कि मेरे लो परसेंटाइल पे मुझे कौन सा बेस्ट एमबीए का कॉलेज मिल सकता है, पुणे में, मुंबई में, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, जिस किसी भी सिटी में आप अगर प्लान करना चाहते हो आपके कैप राउंड 1 के लिए, 2 के लिए, अगर आपको परफेक्ट कॉलेज का लिस्ट बना के चाहिए एज पर योर स्पेशलाइजेशन एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेटली जाइए इस जो हमारी एमबीए की काउंसलिंग की बैच है जरूर ज्वाइन करना। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए याद रखिए ऑफिशियली इस बैच का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है यानी कि हमारी टीम के साथ कनेक्ट होना है, अगर आपको काउंसलिंग के लिए डेडिकेटेड वन टोन सपोर्ट एंड गाइडेंस भी चाहिए तो डोंट वरी, ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर को भी आप कॉल या मुझे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं कैप राउंड्स के रूल के लिए, ठीक है। तो देखिए आप सभी को पता है सर, ठीक है, कैप राउंड्स के लिए जो नए रूल है राइट, ये आपके सामने पूरा विंडो है। हमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानेंगे कि सर कैप राउंड 1, ठीक है, देखिए इसका जो रिजल्ट है राइट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका 31 जुलाई को आने वाला है। बट ये आने के बाद में आपके पास 3 दिन का समय दिया है सीईटी सेल ने, 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त। इसमें जाके आपको सीट कंफर्मेशन करनी है या फिर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है। तो देखिए पहला रूल सीईटी सेल ने क्या कहा है कि द कैंडिडेट शैल वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट made to him or her in the cap round 1 by accepting declaration through his or her login and certifying that his her claim related with the qualifying marks category gender reservation, ठीक है, made by candidate in the application form are correct एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो आपको डिक्लेरेशन देना है कि जो भी आपके नेसेसरी अलॉटमेंट हुए हैं, जो भी आप लोगों ने डेटा सबमिट किया है सीईटी सेल को, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है। देन अगर आपको क्लेम करना तो देखिए क्लेम के लिए भी सीईटी सेल ने यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए पर्टिकुलरली, देखिए if candidate found that claim made by him is not correct and he and she wants to correct the error, तो डेफिनेटली आप जाके एरर को भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, याद रखिए ये मुझे लगता है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को भूलना मत, इसी चीज के ऊपर याद रखिए आपका एमबीए का एडमिशन निर्भर करने वाला है आने वाले सभी राउंड्स में, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है यानी कि अगर आपने लेट से सपोज जेबीआईएमएस यहाँ पे पुट किया था, देन सेकंड आपने पुट किया था वेलिंगर, ठीक है, लेट से सपोज, या फिर आपने पुट किया था आपका सिडनम, ठीक है, तो याद रखिए सीटी सेल ने क्या कहा है कि जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको अलोकेट होता है राइट कैप राउंड के केस में, तो वो आपका ऑटो फ्रीज होगा। बट सर जो भी मैंने सर अगर लेट से समझ यहाँ पे नेक्स्ट मेरे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेलिंगर है, आपका सिडनम है राइट, जितने भी सारे कॉलेज है, ठीक है, लेट से समझ आपका पुंबा कॉलेज है राइट पुणे का, तो देखिए ये अगर आपके प्रेफरेंस है तो देखिए यहाँ पे अगर आपको अगर आपने ये पहला लिखा है और पहला आपको मिला तो डेफिनेटली आपका ऑटो फ्रीज होगा राइट। याद रखिए फिर आपको ऐसा कॉलेज लिखना है यानी कि ऐसे कॉलेज की लिस्ट हमें बनानी है सो दैट हमें फ्लोट होने के चांसेस बने रहे। याद रखिए अगर आपके परफेक्ट परसेंटाइल अगर बढ़िया है 99.50 या 99.60 प्लस आपके परसेंटाइल है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं कि आप सभी का ड्रीम कॉलेज तो जेबीआईएमएस होगा। बट अगर आपके परसेंटाइल दोस्तों याद रखिए बिलो 99 परसेंटाइल है, याद रखिए लेस देन 99 परसेंटाइल है, तो उस केस में मुझे लगता है आप सभी लोगों ने एक चीज को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि सर ये कैप के नए अपडेटेड रूल्स, तो यहां पे क्या लिखा है इन्होंने कि अगर आपको फर्स्ट सीट मिलती है इन कैप राउंड 1 तो ऑटो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या लिखा है देखिए, ठीक है, देन
यस, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने कि कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंसेस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 थ्रू देयर लॉगिन मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अभी दो चीजें है कि सर ये सेल्फ फ्रीज क्या होता है और सीट एक्सेप्टेंस क्या होता है, बताऊंगा ध्यान से। आइए, सच कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स एंड कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन केयरफुल। याद रखिए, मतलब सीईटी सेल खुद कहता है ये जो आपका सेल्फ फ्रीज का ऑप्शन है बहुत ध्यान से यूज करना। सुन लो, ये अगर समझ जाओगे दोस्तों तो आपके लिए पूरा काउंसलिंग यानी कि पूरा एमबीए का एडमिशन प्रोसीजर बहुत इजी हो जाएगा। याद रखिए, अगर लेट्स से सपोज आपने सेल्फ फ्रीज किया है तो फर्स्ट ऑप्शन के अलावा अगर आपको कोई भी दूसरा कॉलेज मिलता है वो आपने अगर सेल्फ फ्रीज किया है तो याद रखिए यहां पे इन्होंने क्या कहा है, मस्ट यस सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 थ्रू देयर लॉगिन मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया तो डेफिनेटली आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना ही होगा और पैरेलली आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी। सर ये सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या है, तो देखिए ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है बच्चों ये 1000 रुपीज यहाँ पे फीस है जो कि आपको मैंडेटरी यहाँ पे पे करनी है। उसके लिए आप रेडी रहना, ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे करना पड़ेगा एज पर द रूल। तो याद रखिए ये है आपका सेकंड रूल, मुझे लगता है जो क्लियर हुआ रहेगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, कैप राउंड 1 के लिए जो रूल्स है आपके, ठीक है, द कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंसेस एंड वांट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। याद रखिए अभी ये आपकी चीज आ गई है स्टूडेंट की बेटरमेंट। ठीक है बच्चों, अगर मुझे लगता है कि सर नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है सर और मुझे लगता है मुझे जेबीएमएस मिलेगा, मुझे सिग्नम मिलेगा, सर मुझे ट्राई करना है, मुझे बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में जाना है सर, बिकॉज सर नेक्स्ट राउंड में शायद से मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे कॉलेज के या अच्छे स्पेशलाइजेशन के लिए, यानी कि बेस्ट आपके कॉलेज के लिए, मुंबई या पुणे के लिए। ठीक है सर, तो देखिए इस केस में क्या कहा है उन्हें कि मस्ट क्लेम द अलॉटमेंट सीट इन राउंड 1 एंड बाय एक्सेप्टिंग दैट सीट बाय चूजिंग नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऑप्शन। याद रखिए ये जो पॉइंट है बहुत क्रिटिकल, याद रखना, ये आप अगर समझ जाओगे ना मैं तो कहूंगा ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप मैक्सिमम लोग गलती कर देते हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं कहने का चाह रहा हूं। ठीक है, बेटरमेंट ऑप्शन फॉर बेटरमेंट एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस थ्रू देयर लॉगिन बाय ऑनलाइन मोड। देखिए अगर आपको लगता है कि सर जो मुझे कॉलेज मिला है मुझे लगता है कि सर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए जाना चाहिए बेटरमेंट के लिए, ठीक है बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, पर बेटरमेंट के लिए आप कब जाओगे, जब ये ऑप्शन आप चूज करोगे। कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, नॉट फ्रीज। ठीक है, नॉट फ्रीज ऑब्लिक बेटरमेंट ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपको फ्रीज तो नहीं करना है बट बेटरमेंट ऑप्शन आपको चाहिए। ठीक है, और ये कब करना होगा, तो आपको भी यहाँ पे देखिए 1000 रुपीज जो भी आपका सीट मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस है लगभग ये 1000 रुपीज का अराउंड होता है, ये फीस पे करके आपको इस ऑप्शन को चूज करके आपको आगे बढ़ना है। और क्या लिखा है देखिए सीटी सेल ने कि आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा, मस्ट क्लेम द अलॉटमेंट सीट इन राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग दैट सीट बाय चूजिंग नॉट फ्रीज ऑब्लिक बेटरमेंट ऑप्शन। तो याद रखिए आप डेफिनेटली जो राउंड 1 का ऑप्शन है उसके साथ आप राउंड 2 के लिए बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। फिर बेटरमेंट के बाद में फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको राउंड 2 वाला सीट बेटर लगता है तो डेफिनेटली जाकर फ्रीज कर लेना, नहीं लगता है तो डेफिनेटली आपका ये भी सीट आपके लिए यहाँ पे कैरी ऑन होता है। तो ये भी मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कि अगर आपको लगता है फ्रीज किया आपने सीट तो फ्रीज करने के बाद तो देखिए आपकी जो सारी चीजें काफी सिंपल है। यस, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट फी आफ्टर कैप राउंड 1। ये सिमिलरली होगा कैप 2 कैप 3 के लिए। अगर आपको सीट मिली है आपने फ्रीज की है, जाना है कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फीस पे करना है, राइट, एंड फीस करने के बाद में आपका एडमिशन का कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो काफी सिंपल प्रोसीजर है, बट वही है कि यहाँ पे आपको मैं कहूंगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो याद रखिए आपका एडमिशन के लिए भी दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों का मुझे लगता है कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी पेंडिंग है तो याद रखिए लास्ट राउंड होने से पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने ही होंगे फॉर द कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। अगर आप वो नहीं दे पाओगे तो याद रखिए आपका एडमिशन भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैप राउंड 2 के लिए। देखो कैप राउंड 2 के लिए भी सेम है। कैप राउंड 2 के केस में ओनली एक डिफरेंस यहाँ पे यही है कि कैप 2 के केस में याद रखिए कि पहले 3 ऑप्शन यहाँ पे ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि कैप राउंड 2 के केस में अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से कोई सीट मिलता है तो याद रखिए ये आपका ऑटो फ्रीज होगा। ये यहाँ पे अपडेट है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, बाकी तो सारी चीजें सेम है। The candidates who have allotted other than first 3 preferences and self freeze, ठीक है, अगर आप self freeze करते हो in round 2 then their login must accept the seat and shall pay the seat acceptance fees। तो ये सिमिलरली स्टेप्स है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैप 1 के लिए फॉलो की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो कैंडिडेट्स हु allotted other than first 3 preferences and want betterment, याद रखिए अगर आपको कैप 2 में से भी कैप 3 के लिए जाना है, सुनो, want betterment in subsequent round must claim the allotted seat in round 2 by accepting that seat by choosing not freeze बेटरमेंट ऑप्शन फॉर द बेटरमेंट एंड शैल पे द एक्सेप्टेंस फीस। यानी कि फिर से यहाँ पे देखिए बच्चों आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी ही होगी, जो कि ऑफिशियली यहाँ पे सीईटी सेल ने कहा है। तो याद रखिए ये भी मुझे लगता है आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और नीचे जाते हैं हम लोग, तो देखिए यस, आपको अगर सीट अलॉकेट होती है कैप 2 में, डेफिनेटली सिंपल चीज है, जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, फीस पे करनी है और आपको सीट को फ्रीज करना है और आपके एडमिशन को कंफर्म करना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए कैप राउंड 3 के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑफिशियली, देखिए कैप 3 के केस में क्या होता है, देखिए आपके सामने कि कैप राउंड 3 का जो मेरिट लिस्ट आपका डिस्प्ले होने वाला है 16 अगस्त को का, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन देखिए आपको कब करना है कैप राउंड 3 के लिए, 17 से लेकर 19 अगस्त तक है, राइट। आपका अलॉटमेंट कब होगा, 22 अगस्त का अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट होने के बाद में याद रखिए कैप राउंड 3 के केस में यहाँ पे देखिए आपके लिए जो है पहले 6 ऑप्शन याद रखिए ऑटो फ्रीज के लिए, यानी कि यहाँ पे 6 ऑप्शन बच्चों याद रखिए आपके ऑटो फ्रीज के लिए होंगे। तो मैंने हमेशा कहा था कि पहले 6 ऑप्शन को आपको ऐसे प्लान करने सो दैट वो जल्दी आपको ना मिले, यानी कि वो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे या वो आपके ड्रीम कॉलेजेस होंगे, ठीक है। तो इसके इस प्रकार से बच्चों याद रखिए आप नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ सकते हो, कैप राउंड 1 2 3 4 के लिए, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सारी चीजें देखिए यहाँ पे भी अगर आप सेल्फ फ्रीज करना चाहते हो तो सेल्फ फ्रीज कीजिए, या फिर आपके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, सेल्फ फ्रीज है, या फिर आपको लगता है सर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस दीजिए, नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करना है एंड डेफिनेटली सीट एक्सेप्टेंस फीस देके आप आगे बढ़ सकते हो 3rd to 4th राउंड। तो यानी कि देखिए जितने भी कैप राउंड्स है, 1 है, 2 है, 3 है आपका, राइट, और आपका 4 राउंड है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हो, बट सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी ही होगी, जो कि मुझे लगता है आपके लिए काफी मैंडेटरी है। एंड देन इसके बाद में याद रखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटरमेंट ऑप्शन चूज करना, वो मुझे लगता है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्रूशियल पॉइंट है बच्चों, याद रखिए, जिसके बेसिस पे ही एमबीए एडमिशन के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा, जिसके बेसिस पे याद रखिए आप लोग कैप राउंड 1 में, 2 में, 3 में बने रहोगे, सो दैट आपको एक अच्छा बेटर एमबीए कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वही है कि हमें प्लान करना होगा कि सर हमारे परसेंटाइल क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है, लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या है, तो इन सभी चीजों का मुझे लगता है आपको एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कंफर्मेशन इसी प्रकार से होगा। देन कैप राउंड 4 के केस में भी देखिए सारी चीजें लगभग सेम है, बट याद रखिए आप कैप राउंड 4 में जो भी फाइनल अलॉटमेंट होगा वही फाइनल अलॉटमेंट होगा, फिर इसके बाद आपके लिए डायरेक्ट स्पॉट राउंड होगा। फिर अगर आपको लगता है इस कॉलेज लेना चाहिए ले लीजिए, नहीं लेना तो फिर आपके लिए एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा स्पॉट राउंड, जिसमें आप प्लान कर सकते हो रिमेनिंग सीट्स के लिए, या फिर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड यानी कि नॉन कैप सीट्स के लिए भी डेफिनेटली प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैप राउंड 4 के लिए भी इन्होंने सेम सारी चीजें आप ये कही है कि सेल्फ वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होगी, अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट को जाना होगा, एंड याद रखिए जो आपके इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड थे बच्चों, याद रखिए आपके इंस्टीट्यूशनल राउंड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, याद रखिए ऑलरेडी स्टार्ट यानी कि 25 जुलाई से आपके इंस्टीट्यूशन राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए भी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, स्पॉट राउंड, इसके लिए भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। बट याद रखिए आपके सामने मैंने लिखा है कि देखिए ये सारी चीजें हैं, ये आपके सामने विंडो है, तो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स आपके लिए अभी कैरी आउट हो जाएंगे जो कि होने वाले 1 सितंबर तक। इसके बाद याद रखिए आपके लिए स्पॉट राउंड यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो विंडो याद रखिए बच्चों ये आपका स्पॉट राउंड का विंडो है, तो इसके लिए मैं डिटेल में डेफिनेटली आपके लिए जानकारी देने वाला हूं, बट आप निश्चिंत रहिए। मुझे लगता है आज के सेशन का जो हमारा यानी कि आज के इस वीडियो का जो मेरा मेन गोल था कि आपको ये समझ में आएगा कि सर हाँ आपने जो कहा था कि डेफिनेटली कैप राउंड के रूल सर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमें काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि सर आपकी काउंसलिंग हमारे लिए काफी हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आइए इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को भी दिया है, जाइए जो भी डाउट्स है आपको जरूर जाके पूछिए। बट ये जो रूल है ऑटो फ्रीज के बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फ्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन तीनों ही रूल को हमें कैसे और किस प्रकार से यूज करना सो दैट मुझे एक अच्छा एमबीए कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए डेफिनेटली इग्नाइट एमबीए इस चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, और ये बैच को जरूर ज्वाइन करना बच्चों, जिसमें मैं खुद आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प करूंगा, आपके स्पेशलाइजेशन के लिए हेल्प करूंगा। जो भी बेस्ट मुंबई और पुणे के कॉलेज है उनमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने राउंड तक रुकना चाहिए, सारे आपके सवालों के लिए मुझे लगता है ये इग्नाइट का काउंसलिंग बैच जरूर इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।